क्लास हमारा मैक्सिमा मिनिमा टॉपिक चल रहा था एंड जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा किया था, जो कि ग्लोबल मैक्सिमा एंड ग्लोबल मिनिमा था. एंड टुडे वी आर डूइंग द रिलेटिव मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज द लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा. आज हम लोकल मैक्सिमा मिनिमा करेंगे एंड उससे पहले मैं थोड़ा सा ये रिवाइज कराऊंगा. जैसे लोकल मैक्सिमा मिनिमा मैंने क्या बताया था, जैसे दिस इज व्हाट इन इंटरवल ए टू बी, this is the absolute maxima minima, this is also absolute whatever it is, right? But for the local maxima minima, ये हमारे क्या हैं, these are the local maxima minima. अब अगर मैं ये देखूं, अगर ये मेरा कर्व डाउन आ रहा है एंड देन उसके बाद इंक्रीज कर गया, तो ये मेरा क्या है, लोकल मिनिमा. यहां से मैंने इंक्रीज किया एंड उसके बाद मैंने डाउन किया, ये मेरा दिस पॉइंट इज व्हाट, द लोकल मैक्सिमा. तो इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, यहां से मैंने चढ़ना शुरू करा एंड हाईएस्ट पॉइंट पर रीच करके मैंने डाउन आना शुरू कर दिया, मींस दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. इसके अंदर एक पॉइंट जो नोटिस करने वाला है काफी इंपॉर्टेंट, वो मैं ये बताता हूं. लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल मैं इस पॉइंट को कंसीडर करता हूं, मतलब पहले अपवर्ड गया एंड देन डाउनवर्ड गया, सो दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. बट यहां पर जो एक चीज नोटिस करने वाली है कि इफ आई टेक एनी पॉइंट फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड आई ड्रॉ अ टेंजेंट लाइन एट दिस पॉइंट, सी दिस एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड इफ द एंगल इज 90 डिग्री मीन्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज पॉजिटिव. एंड इफ आई टेक एनी अदर पॉइंट on the right of this point, the point of maxima, at this point if I draw a tangent, see the tangent is making an obtuse angle with the positive direction of x axis, and if it is making obtuse angle with the positive direction of x axis, that means the slope is negative, because in second quadrant when the angle is obtuse, tan theta is negative. So here the slope of the tangent is positive, then it becomes negative. मतलब कि पहले इस तरीके से रही, एक्यूट एंगल बना रही है, देन इट बिकम्स डाउनवर्ड ऑब्ट्यूस एंगल बना रही है. इसका मतलब इट टर्न्स लाइक दिस, इस तरीके से ये टर्न कर रही है. दैट मीन्स पहले ऐसे एंड देन फिर ऐसे, पहले ये एक्यूट एंगल बना रही है, फिर ये पैरेलल आई टू द एक्स एक्सिस एंड देन इट मेक्स ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि कर्व हमारा डाउनवर्ड है, मींस दिस विल बी द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. इसी तरीके से अगर मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इफ आई टेक एनी पॉइंट हियर एंड आई ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज मींस स्लोप इज नेगेटिव. एंड इफ आई टेक एनी पॉइंट ऑन द राइट एंड आई ड्रॉ अ टेंजेंट, दिस एंगल इज एक्यूट मींस स्लोप इज पॉजिटिव. इसका मतलब क्या हुआ, जो स्लोप है मेरी पहले नेगेटिव थी और अब पॉजिटिव हो गई. नेगेटिव थी पहले, फिर पैरेलल आई एंड फिर इट बिकम्स पॉजिटिव. इसका मतलब दिस विल बी द पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा. अब ये टेंजेंट की मैं जो बात कर रहा हूं, टेंजेंट एग्जैक्टली क्या है, ये जो टेंजेंट है इसका स्लोप हमारा क्या होता है, एफ डैश एक्स एट x1 y1. मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इफ आई कैलकुलेट एफ डैश एक्स, आई गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. इसी तरीके से ये जो मैंने पॉइंट लिया है टू द लेफ्ट ऑफ दिस पॉइंट, सपोज दिस पॉइंट इज सी, तो मैंने लेफ्ट ऑफ सी कोई भी पॉइंट लिया और मैंने टेंजेंट का स्लोप फाइंड आउट किया, वो मेरा क्या होगा, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू सी माइनस, मतलब कि टू द लेफ्ट ऑफ सी. एंड यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट लेता हूं, दिस इज टुवर्ड्स द राइट ऑफ सी, तो ये मेरा क्या है, एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू सी प्लस, मतलब कि टू द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट सी, जिसको हम लेफ्ट नेबरहुड बोलते हैं, स्लोप इज दिस, एंड टू द राइट ऑफ द सी द क्लोज पॉइंट इज सी प्लस, जिस पर हम अगर स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो वो इस टेंजेंट की हमारी स्लोप आ जाएगी, जो कि एंड ये जो मैंने लिया है सी माइनस एंड सी प्लस, these are the neighborhood points. C minus is the neighborhood point to the left of C and C plus is the neighborhood point to the right of C.
and C minus and C plus are infinitely closed points. मतलब ये नहीं है कि अगर C मेरा 3 है तो मैं 2 ले लूंगा, नहीं, this is infinitely closed points. C minus and C plus are infinitely closed points. तो इस तरीके से हमें ये पता चल रहा है कि अगर हम slope of the tangent निकालते हैं, if it is positive, in this case slope is positive, then it becomes negative. यानी कि जो स्लोप में जो चेंज आ रहा है एट द पॉइंट C, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव चेंज आ रहा है, पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो गई, इसका मतलब पहले पॉजिटिव थी अब नेगेटिव हो गई, आई विल गेट द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. तो ये कंसेप्ट हम इसके अंदर यूज करके चलेंगे. सो लेट अस मूव टू द टॉपिक. सी आवर फर्स्ट टॉपिक इज द लोकल मैक्सिमा. सपोज कर लेते हैं f बी अ रियल वैल्यूड फंक्शन. एक हमारा एक फंक्शन है f जो कि एक रियल वैल्यूड फंक्शन है. लेट दिस फंक्शन बी fx. दिस इज द फंक्शन fx एंड c बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन f. f के जो डोमेन में एक पॉइंट है हमारा c. लेट c बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन. देन द फर्स्ट केस, C is called a point of local maxima if there is an h which is greater than 0. मतलब h has to be positive such that fc is greater than fx for all x in the range of c minus h and c plus h. मतलब कि ये मेरा c है, this is c minus h, this is C plus h. C minus h is to the left of C and C plus h is to the right of h, and h is what? H is greater than 0, right? And h is approaching to 0 also. मतलब h जो है वो काफी स्मॉल वैल्यू है. fc ये जो है मेरा, if this point is C, ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा? fc, and this will be f of C minus h, एंड ये मेरा क्या हो जाएगा? f ऑफ c प्लस h. मतलब मेरे को c पर ये वैल्यू मिलती है, c माइनस h पर ये वैल्यू मिलती है, जो कि fx की वैल्यू क्या हो जाएगी? c माइनस h पर ये लेंथ इतनी, ये इतनी लेंथ है और ये इतनी है. तो मैक्सिमम लेंथ हमारी क्या है? fc है. अगर मैं c के लेफ्ट और राइट पर कोई भी पॉइंट लेता हूं तो उसका जो y एक्सिस पर डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? लेस देन fc रहेगा. तो हमने क्या लिया? लोकल मैक्सिमा इफ देयर इज एन h ग्रेटर देन 0 सच दैट fc इज ग्रेटर देन fx. मतलब कि इस रेंज के अंदर जो fc है, इस रेंज के अंदर मैं कोई भी पॉइंट लूं जो मेरा fc है वो हमेशा ग्रेटर देन fx होगा. यानी जितने भी पॉइंट्स हैं उन सबसे ग्रेटर है fx. तो उस केस में जो मेरा fc है will be the maximum value. fc मेरा क्या हो जाएगा? maximum value, and that we call local maximum value. So the value fc is called the local maximum value of the function f at what point? At the point c. अब इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं कि मैंने क्या किया? c माइनस h, c प्लस h, क्योंकि मुझे समझाना था तो मैंने थोड़ा सा गैपिंग ज्यादा समझ में आ जाए. बट वट एग्जैक्टली इट इज, मैं इसको अगर जूम कर देता हूं, जैसे पहले भी मैंने इस तरीके से एक कंसेप्ट कराया था. दिस इज द पॉइंट C एंड दिस इज द वेरी क्लोज टू C, C माइनस h, एंड दिस इज C प्लस h. मतलब दीज पॉइंट्स आर वेरी क्लोज पॉइंट टू C. और कितना क्लोज? इनफाइनाइटली क्लोज्ड पॉइंट्स. अब मैं क्या करता हूं? fc पर मैंने ये वैल्यू निकाली, इतनी आ रही है. fc माइनस h पर इतनी आ रही है और fc प्लस h पर मेरी वैल्यू इतनी आ रही है. तो मैक्सिमम मेरी क्या है? fc इज ग्रेटर देन f ऑफ c माइनस h एंड fc इज ग्रेटर देन f ऑफ c प्लस h. तो ये मेरा क्या हो जाएगा? देन fc will be the maximum value, is the local maximum value of the function f
एंड एट द पॉइंट सी। तो मैंने क्या करा, ये जो मैंने काफी दूर समझाने के लिए बता रखा है, दीज पॉइंट्स आर द वेरी क्लोज पॉइंट। अब मैं यहां पर अगर इस पॉइंट पर देखता हूं, मैं टेंजेंट फाइंड आउट करता हूं, इट इज मेकिंग एन एक्यूट एंगल। इस पॉइंट पर जो कि वेरी क्लोज टू द पॉइंट सी है, टू द राइट ऑफ सी, इन द राइट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट सी, अगर मैं इस पर टेंजेंट फाइंड आउट करूंगा, दिस विल गिव मी एन ऑब्ट्यूस एंगल, यानी कि एट दिस पॉइंट slope is positive and at this point slope is negative, means the slope is changing from positive to negative. That means fc is the value maximum which is local to the function, यानी कि local maximum value of the function at the point c. सेकेंड पॉइंट जो हमारा इसके अंदर बनता है, जैसे कि अभी हमने क्या कि जो fc था वो हमारी ग्रेटेस्ट वैल्यू थी कि fc इज ग्रेटर देन fx इन द रेंज ऑफ c माइनस h एंड c प्लस h. सेकेंड पॉइंट इज सेम फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन, c be any point in the domain of the function f. This is the point c. c is called a point of local minima, मतलब this point is called the point of local minima if there is h greater than 0 such that fc is less than fx. मतलब कि ये हमारा क्या है, c माइनस h, यानी कि लेफ्ट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट c एंड दिस इज द राइट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट c. अगर मैं fc फाइंड आउट करता हूं, c, अगर मेरा fc लेस देन f ऑफ c माइनस h है एंड fc इज ऑल्सो लेस देन f ऑफ c प्लस h, मतलब इस रेंज के अंदर जो मेरा fc है इज ऑलवेज लेस देन fx समवेयर टू द लेफ्ट एंड राइट ऑफ द पॉइंट c. इसका मतलब ये मेरी क्या हो जाएगी, दिस इज द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ऑन द y एक्सिस एंड ये वैल्यू जो है ये हमारी इनसे ग्रेटर है, इसका मतलब दिस विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू एट द पॉइंट C, यानी fc हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू बन जाएगी. अब यहां पर हम देखते हैं C एट दिस पॉइंट C प्लस h, दिस इज द टेंजेंट. यहां पर जो थीटा है हमारा वो क्या है, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि एक्यूट है, यानी जो हमारा स्लोप है f डैश x एट x अप्रोचेस व्हाट, ये किस पर है, C प्लस पर है, C प्लस, दिस इज स्लोप इज पॉजिटिव एंड ये पॉइंट हमारा क्या है इस टेंजेंट का, C माइनस h, यानी यहां पर जो थीटा है हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, मीन्स एंगल इज ऑब्ट्यूस, दैट मीन्स f डैश x एट x इक्वल्स टू C माइनस, ये था हमारा C प्लस पर और ये क्या है C माइनस पर, इट इज नेगेटिव लेस देन 0. दैट मीन्स टू द लेफ्ट, पहले हमें क्या देखना है, लेफ्ट नेबरहुड देखना है. लेफ्ट नेबरहुड इज दिस, इस पॉइंट पर जो हमारा f डैश x है वो लेस देन 0 है, मतलब जो स्लोप है वो हमारी क्या है, स्लोप इज नेगेटिव एंड देन टू द राइट नेबरहुड इट बिकम्स पॉजिटिव, मतलब कि पहले स्लोप क्या है हमारी नेगेटिव है, देन पैरेलल टू x एक्सिस, देन इट बिकम्स पॉजिटिव, मतलब एक्यूट एंगल टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, पहले ऑब्ट्यूस देन पैरेलल एंड देन एक्यूट, यानी कि किस तरीके से टर्न कर रहे हैं, ये एंड ये, मतलब कि ऐसे जा रहा है, इस अगर डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इसी तरीके से मैंने अब इसको जूम कर दिया, ये मेरा पॉइंट था C, दिस इज C माइनस h, दिस इज C प्लस h. एट दिस पॉइंट f डैश c इज 0, मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू द x एक्सिस. ये जो पॉइंट है दिस इज वेरी क्लोज टू c, टू द लेफ्ट ऑफ c स्लोप इज नेगेटिव, टू द राइट ऑफ c acute angle, slope is positive, slope is changing from negative to positive, मतलब कि इस तरीके से जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लीस्ट वैल्यू, यानी कि लोकल मिनिमम वैल्यू. सी जो मैंने बताया था वो यहां पर ये मैंने बता रखा है. पहले क्या है, अगर मैं ये लेता हूं x एक्सिस, दिस इज द टेंजेंट पैरेलल टू द x एक्सिस, पहले क्या है, दिस इज
नेगेटिव स्लोप, देन इट बिकम्स 0 एंड उसके बाद क्या हुआ, इट बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि स्लोप पहले ऐसे आया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इसका मतलब इस तरीके से फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स दिस इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। नाउ वी सी द वर्किंग रूल टू फाइंड द लोकल मैक्सिमा एंड द लोकल मिनिमा, यानी रिलेटिव मैक्सिमा एंड रिलेटिव मिनिमा। क्या है हमारा वर्किंग रूल, हमें एक फंक्शन गिवन होगा डिफाइंड इन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि अगर क्लोज इंटरवल होगा तो हमारी जो एक्सट्रीम वैल्यूज है उस पर भी मैक्सिमम एंड मिनिमम आ सकता है, जो कि हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा बन जाएगा। तो ये ध्यान रखना है कि जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है वो कभी भी क्लोज इंटरवल में नहीं आएगा, बिकॉज जैसे ही इंटरवल हमारा क्लोज हो जाएगा, एक्सट्रीम वैल्यूज उसकी इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो हमारा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा बन जाता है। तो इसीलिए जो लोकल मैक्सिमा मिनिमा है हम हमेशा ओपन इंटरवल में फाइंड आउट करते हैं। तो लेट अस अज्यूम द फंक्शन एफ एक्स डिफाइंड इन द ओपन इंटरवल ए बी एंड सी बी एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, जो कि इंटरवल ए बी के अंदर है। सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, हमें एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, हमारा जो फर्स्ट स्टेप रहेगा वो एफ डैश एक्स फाइंड आउट करने का रहेगा। सबसे पहले हम एफ डैश एक्स फाइंड आउट करें और हम एफ डैश एक्स को 0 पुट करके क्या फाइंड आउट करेंगे, विल गेट द क्रिटिकल पॉइंट्स। हम एफ डैश एक्स को 0 पुट कर देते हैं, हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिलते हैं, राइट। बट लोकल मैक्सिमा मिनिमा के केस में जब भी हम ये फाइंड आउट करें, जैसे क्या लिया मैंने, स्टेप 1 फाइंड ऑल द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स, यानी वी हैव टू फाइंड all the points where the slope is defined and where the slope is defined and the tangent is parallel to the x axis, मतलब कि tangent हमारा parallel to x axis आ जाएगा, यानी कि ये, ठीक, मतलब कि टर्निंग पॉइंट है, बट स्पेसिफिकली हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसको स्टेशनरी पॉइंट्स बोलेंगे, क्योंकि डिफाइंड होगा हमेशा, एक हमारा ओपन इंटरवल है। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड आउट करेंगे। स्टेप 2 में हमारा क्या आ जाएगा, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर एफ डैश एक्स हमारा साइन पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज करने का मतलब क्या है, पहले स्लोप पॉजिटिव है, दिस इज एक्स एक्सिस, एंड देन इट बिकम्स नेगेटिव, यानी कि स्लोप जो है वो हमारी पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज ले रही है। पहले स्लोप पॉजिटिव, देन 0, देन नेगेटिव। तो इस केस में ये पॉइंट हमारा क्या बन जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, एंड द वैल्यू विल बिकम द लोकल मैक्सिमम वैल्यू। तो क्या है ये, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब कि स्लोप इज पॉजिटिव एट एवरी पॉइंट इनफाइनाइटली क्लोज टू द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट सी, यानी ये जो पॉइंट है मेरा सी, इसके लेफ्ट नेबरहुड में इनफाइनाइटली क्लोज पॉइंट पर मेरा जो एफ डैश एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि स्लोप पॉजिटिव है, एंड एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, यानी कि स्लोप इज नेगेटिव एट एवरी पॉइंट इनफाइनाइटली क्लोज टू द राइट नेबरहुड ऑफ द पॉइंट सी। ये हमारा राइट नेबरहुड है सी प्लस, तो इसका मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है पहले, और उसके बाद लेस देन 0 हो गई, मतलब कि इसको इन शॉर्ट मैंने कैसे लिख दिया, स्लोप इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इस केस में ये हमारा C इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। एंड सेकेंड केस, इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज आता है, मतलब कि पहले जो स्लोप है हमारी वो नेगेटिव है एंड देन इट बिकम्स पॉजिटिव एंड दिस इज पैरेलल, तो ये किस तरीके से जाएगा, कर्व इस तरीके से जाएगा, तो ये हमारी क्या बन जाएगी, लीस्ट वैल्यू बन जाएगी। सो इफ एफ डैश एक्स चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव,
इसका मतलब एफ डैश एक्स इज पहले लेस देन जीरो, नेगेटिव है, एट एवरी पॉइंट इनफाइनाइटली क्लोज टू लेफ्ट नेबरहुड, एंड एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एट एवरी पॉइंट इनफाइनाइटली क्लोज टू द राइट नेबरहुड, मतलब जो राइट पॉइंट पर है, देन सी इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा एंड एफ सी विल बी द लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। अब एक और केस आता है, इफ जैसे हमने लिया कि यहां पर जो स्लोप है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव चेंज हो रहा है, सेकेंड केस में नेगेटिव टू पॉजिटिव चेंज हो रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि एफ डैश एक्स साइन ही चेंज ना करे। इफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज साइन एट एवरी पॉइंट इन इनफाइनेटली क्लोज टू द लेफ्ट नेबरहुड एंड द राइट नेबरहुड, इसका मतलब कुछ इस तरीके से, मतलब लेफ्ट नेबरहुड पर भी जो स्लोप है वो हमारी पॉजिटिव है, ये पॉइंट है सी, लेफ्ट नेबरहुड पर भी स्लोप पॉजिटिव है एंड राइट नेबरहुड पर भी पॉइंट जो स्लोप है वो हमारी पॉजिटिव है। इसका मतलब नो चेंज इन द स्लोप मींस सी इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। सी हमारा जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बन जाएगा उस केस में, अगर वो स्लोप में जो चेंज है वो पॉजिटिव टू पॉजिटिव और नेगेटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब नो चेंज इन द स्लोप मींस नो मैक्सिमा, नो मिनिमा, नीदर द मैक्सिमम वैल्यू नॉर द मिनिमम वैल्यू। इन दैट केस सी विल बी द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एंड एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जैसे मैं यहां पर ये वर्ड यूज कर रहा हूं इन्फ्लेक्शन, एक माइंड में कंफ्यूजन रहता है कि इन्फ्लेक्शन जो ये वर्ड है मेरा INFLECTION होगा या INFLEXION होगा। दोनों केसेस में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी जो इन्फ्लेक्शन वर्ड है दोनों सेम सेंस करते हैं, वेदर यू राइट FLECTION और यू राइट XION, मतलब दो स्पेलिंग्स हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट की, तो दोनों में से कोई भी तुम यूज कर सकते हो। इवन एनसीईआरटी के अंदर भी कहीं किसी जगह पर उन्होंने ये वर्ड यूज करा हुआ है, ये स्पेलिंग यूज करी है, और किसी जगह पर इन्फ्लेक्शन का दूसरा स्पेलिंग यूज किया हुआ है INFLEXION, ये स्पेलिंग यूज किया हुआ है। तो इट डजेंट मैटर, यू राइट जो भी तुम्हें लिखना है कोई भी स्पेलिंग लिख सकते हो।